नमस्कार। उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत शिक्षा विभाग में तमाम महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन जारी किए गए हैं। कौन कौन से ऐसे पद हैं, किस पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, क्या इसकी शैक्षिक योग्यता रखी गई है, चलिए आगे जानते हैं। सर्वप्रथम जो आपका भर्ती विज्ञापन जारी किया गया केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी छावनी के अंतर्गत रिलीज किया गया है। पहला वाला नोटिफिकेशन जो मैं आप सभी लोगों के समक्ष शेयर कर रहा हूं, संविदात्मक यानी प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रहेगा। अध्यापकों की जो नियुक्ति होगी यहाँ पर साक्षात्कार सत्र आपका 2023-2024 के लिए रहेगा। यहाँ पर इसकी जानकारी दिया गया, स्नातकोत्तर शिक्षक पीजीटी में आपका हिंदी विषय, अंग्रेजी विषय, गणित विषय, भौतिक विषय और जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, इतिहास एवं भूगोल के अंतर्गत पीजीटी शिक्षकों के लिए पद जारी किए गए हैं। संबंधित विषय में अगर आपने न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि ली है और बीएड करा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए और बीई और बीटेक, एमएससी और कंप्यूटर साइंस और एमसी और पीजीडीसी एंड पोस्ट ग्रेजुएशन विद एनी सब्जेक्ट फॉर पीजीटी कंप्यूटर साइंस, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट रिलीज किया गया है टीजीटी यानी प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक के लिए हिंदी विषय आपका संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विषय के अंतर्गत पद जारी किए गए हैं। इसमें संबंधित विषय में अगर आपने न्यूनतम 50% अंकों के साथ अगर आपने स्नातक उपाधि करी है या फिर बीएड एलटी के साथ अगर आपने साथ साथ केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट और टेट सेकंड एग्जामिनेशन अगर आपने क्वालिफाइड करा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें सीटेट सेकंड एग्जामिनेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। टीजीटी के लिए बताया गया सामाजिक विज्ञान के पद हेतु इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान में किन्हीं दो विषय इस सहित अगर आपने स्नातक जिनमें एक विषय इतिहास तथा भूगोल अनिवार्य रूप से होना चाहिए आपने कंप्लीट करा है, देन आप आवेदन कर सकते हैं। हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पढ़ाने की क्षमता और कौशलता आपके पास होनी चाहिए। इसके लिए जानकारी दिया गया है कि पीजीटी शिक्षक के लिए आपका 22 फरवरी 2023 को वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। वो टीजीटी शिक्षक के लिए 22 फरवरी 2023 के लिए डेट में आपका वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट जो पोस्ट आपका रिलीज किया गया है स्पेशल एजुकेटर के लिए रिलीज किया गया है। यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जानकारी दिया गया है, जो कि मैंने प्रीवियस काफ़ी सारी नोटिफिकेशन जितने सारे केवीएस के अंतर्गत रिलीज किए गए हैं उन सभी भर्ती विज्ञापन में भी आप सभी लोगों के साथ मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन शेयर करे हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ चेकआउट नहीं करी हैं तो फरवरी न्यूज़ 2023 वाली प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं। 23 फरवरी 2023 को आपका स्पेशल एजुकेटर विशेष शिक्षक का इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। अगला जो पद आपका जारी किया गया है परामर्शदाता यानी काउंसलर पद के लिए जारी किया गया है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने मनोविज्ञान में प्राय स्नातक डिग्री तथा गाइडेंस एवं काउंसलिंग में 1 वर्ष का पीजी डिप्लोमा करा है और या फिर अगर आपने एमए करा है, एमएससी करा है, एमकॉम, बीएड और एमएड एवं गाइडेंस व काउंसलिंग में 1 वर्ष का अनुभव लिया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 23 फरवरी 2023 इसकी वॉक इन इंटरव्यू की डेट रखी गई है। कंप्यूटर प्रशिक्षक के लिए भी पद जारी किए गए हैं। बीटेक है आपका कंप्यूटर विज्ञान में या फिर बीसीए और एमसीए है कंप्यूटर विज्ञान में, बीएससी कंप्यूटर साइंस में है, स्नातकोत्तर कंप्यूटर डिप्लोमा या फिर आपके पास डीओईएसीसी बी लेवल सर्टिफिकेट पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो वॉक इन इंटरव्यू डेट बताई गई है 23 फरवरी 2023 बताई गई है। म्यूजिक टीचर के लिए पद जारी किए गए। इंटरमीडिएट या समकक्ष अगर आपने करा है न्यूनतम 50% अंकों के साथ तथा संगीत में अगर आपने स्नातक उपाधि तथा संगीत में मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा लिया है तो आप इसके लिए 23 फरवरी 2023 वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोच के लिए पद जारी किए गए हैं। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस के लिए संबंधित क्षेत्र में अगर आपने मान्यता प्राप्त डिग्री या फिर एनआईएस डिप्लोमा लिया है देन आप आवेदन कर सकते हैं। स्टाफ नर्स के भी पद है। नर्सिंग में अगर आपने डिप्लोमा लिया है या जेएनएम का 3.5 वर्षीय कार्यावधि आपका 8 आवर्स का रहेगा तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। योगा अध्यापक, योगा शिक्षक के लिए भी इसमें पद जारी किए गए हैं। स्नातक एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने कम से कम 1 साल का योग प्रशिक्षण डिप्लोमा लिया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 23 फरवरी 2023 इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए स्नातक एंड फाइन आर्ट क्राफ्ट एमए डिप्लोमा अगर आपने कंप्लीट करा है देन आप आवेदन कर सकते हैं। 23 फरवरी 2023 इसकी डेट रखी गई है। पीआरटी शिक्षक के लिए भी इसमें पद जारी किए गए हैं। प्राथमिक शिक्षक में नोट दिया गया है पीआरटी अभ्यर्थियों की जो संख्या है तय मानकों के अधिक होने पर आवश्यकता के अनुसार साक्षात्कार के पूर्व 25 फरवरी 2023 को ही स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जा सकती है जिस हेतु अभ्यर्थी तैयार रहें। यानी आपका जिस दिन वॉक इन इंटरव्यू होगा उसी दिन आपका पीआरटी के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। ठीक है, इसमें जानकारी दिया गया इंटरमीडिएट 10+2 न्यूनतम 50% अंकों के साथ और अगर आपका जेपीटी है या फिर बीएलएड है या फिर आपका डीएलएड है या बीएड है देन आप आवेदन कर सकते हैं। सीटेट एंड टेट एग्जामिनेशन फर्स्ट क्वालिफाइड है, आप एलिजिबल हैं पीआरटी शिक्षक के लिए। यहाँ पर इसकी जानकारी दिया गया कि केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी में आपका पूर्णतः अंशकालिक अनुबंधन आधार पर ये
शैक्षणिक सत्र 2023-2024 के लिए पीजीटी, टीजीटी प्राथमिक शिक्षक, स्पोर्ट्स कोच व नृत्य शिक्षक, आपका क्लास शिक्षक, स्टाफ नर्स, कंप्यूटर प्रशिक्षक, योग शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर व काउंसलर इत्यादि पदों के लिए पैनल बनाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। अभ्यर्थियों को इसमें सूचित किया जाता है कि विद्यालय की वेबसाइट आप haldwani.kvs.ac.in पर गूगल फॉर्म लिंक दी गई है, जिसमें कि आपको भर के सबमिट करना है। 18 फरवरी 2023 रात्रि 12 बजे से पहले सबमिट कर दें। अलग अलग पोस्ट के लिए आवेदन हेतु आपको अलग अलग गूगल फॉर्म की जो लिंक दी गई है उसमें आपको सबमिट करना है। और इसमें जानकारी दिया गया कि 18 फरवरी 2023 के बाद आपके सबमिट किए गए गूगल फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। साथ ही अभ्यर्थी विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट haldwani.can.kvs.ac.in पर आवेदन पत्र डाउनलोड कर साक्षात्कार के दिन 8 से 10 बजे पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ अपने साथ लेकर आएंगे। और शैक्षणिक योग्यता एवं साक्षात्कार की जो तिथियां हैं, समय इत्यादि की विस्तृत जानकारी आपको विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट और kvssangathan.nic.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी जानकारी आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मैं जानकारी प्रदर्शित कर देता हूँ। यहाँ पर केवीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप विजिट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम पीरियड पर, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा घोषणाएं, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको जानकारी दिया गया है पैनल साक्षात्कार सत्र 2023-2024 के लिए पंजीकरण के लिए ऑनलाइन गूगल फॉर्म का लिंक यहाँ पर इसमें विवरण दिया गया है। आप इसमें जो प्रकाशित कर दी गई डेट है, तो आपको इससे पहले आवेदन करना है। जो लास्ट डेट 18 फरवरी 2023 रखी गई है। यहाँ पर पैनल साक्षात्कार के लिए विज्ञापन जारी किया गया। इसका एडवर्टीजमेंट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं। पैनल साक्षात्कार तो जो आवेदन फॉर्म है इसे आपको डाउनलोड करना है, और जिस दिन आपका वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा आपको ये फॉर्म फिल करके अपने साथ कैरी करना है, और अपना बायोडेटा व दस्तावेज तमाम जो आपके शैक्षणिक दस्तावेज हैं, योग्यता या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह हैं, वो सारे कैरी करने हैं। साथ में आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको कैरी करना है। ठीक है। अगली जो हमारी भर्ती विज्ञापन व प्रतिनियुक्ति सेवा स्थानांतरण हेतु विज्ञप्ति है, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कार्यालय मुख्य परियोजना निदेशक जलागम प्रबंधन निदेशालय उत्तराखंड इंदिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून के अंतर्गत जारी किया गया है। इसमें पत्रांक जारी किया गया है प्रतिनियुक्ति सेवा स्थानांतरण हेतु विज्ञप्ति। तो आपको बता दें, अगर आप एक सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं तो उन अभ्यर्थियों के लिए या उन कर्मचारियों के लिए ये खबर है। 1 फरवरी 2023 की डेट में प्रतिनियुक्ति सेवा स्थानांतरण हेतु विज्ञप्ति जारी किया गया है डेप्यूटेशन बेस पे। ठीक है। आप जिन भी कैंडिडेट्स को नहीं पता डेप्यूटेशन क्या होता है, तो प्रीवियस हमारी वीडियोस चेकआउट कीजिए। HNBJU जो ग्रुप बी फैकल्टी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, मैंने उसमें डेप्यूटेशन समझाया है। प्रतिनियुक्ति के आधार पर है, यानी एक विभाग से दूसरे विभाग में अगर आप नियुक्त हो रहे हैं या अपॉइंट हो रहे हैं तो स्थानांतरण हेतु विज्ञप्ति जारी किया गया है। जलागम प्रबंधन निदेशालय उत्तराखंड देहरादून के अंतर्गत वर्तमान में संचालित केंद्र पोषित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जलागम विकास 2.0 तथा विश्व बैंक वित्त पोषित उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना में निम्न रिक्त पद हेतु अधिकारी कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति सेवा स्थानांतरण से तैनाती हेतु विभिन्न रेखी विभाग एवं अन्य राजकीय विभागों में कार्यरत समूह क ख ग के अधिकारी कार्मिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यानी अगर आप पहले से सरकारी विभाग में सरकारी कर्मचारी हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी जानकारी दिया गया है। इसमें संयुक्त निदेशक कृषि वन उद्यान पशुपालन और ग्राम्य विकास के अंतर्गत रिक्त पदों की संख्या है 3, जिसमें कि लेवल 12 का वेतनमान है 78,800 से लेके 2,92,100। और इसमें जानकारी दिया गया है विभाग का नाम जिसके माध्यम से पद भरे जाने हैं। आपका कृषि वन उद्यान पशुपालन विभाग, ग्राम्य विकास विभाग। और इसकी जानकारी दिया गया है। नेक्स्ट उपनिदेशक के पद हैं, 3 पद जारी किए गए हैं। वन विभाग उद्यान विभाग के अंतर्गत लेवल 11 के कर्मचारी और रिक्तों की संख्या है 3। सहायक निदेशक सिविल इंजीनियर व सहायक अभियंता सिविल के अंतर्गत 1 पद है। लघु सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, रूरल वर्कर्स विभाग के अंतर्गत, और इसमें 1 पद जारी किया गया। कृषि अधिकारी श्रेणी के अंतर्गत लेवल 10 का वेतनमान है। 3 पद जारी किए गए हैं। उद्यान अधिकारी श्रेणी में 2 पोस्ट हैं। आपका पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 के अंतर्गत 2 पोस्ट हैं। सहायक वन संरक्षक श्रेणी में आपका 3 पद हैं, जो कि वन विभाग के अंतर्गत आता है। सहायक वित्त लेखा अधिकारी के अंतर्गत 1 पद है, वित्त विभाग के अंतर्गत आता है, जिसमें लेवल 10 का पे आउट रखा गया है। नेक्स्ट उसमें जानकारी दिया गया है योग्यता व अर्हता संबंधित प्रतिनियुक्ति सेवा स्थानांतरण का कार्यालय परियोजना अवधि तक के लिए होगा और विगत 5 वर्षों की वार्षिक चरित्र प्रविष्टियां उपलब्ध करानी होगी। सतर्कता जांच अनुशासनिक कार्यवाही लंबित न हो और न ही विचाराधीन हो। किसी रूप में स्वस्थ हो आप, और विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
नेक्स्ट उसमें अन्य पद हैं, इसके लिए भी आपका सेम योग्यता व अर्हताएं रखी गई हैं। इसमें पदनाम आपका वन क्षेत्राधिकारी, यूनिट अधिकारी, वर्कफोर्स के विभागीय वेतनमान के अनुसार लेवल 7 है। 25 रिक्त पद हैं इसमें। वन विभाग, कृषि, उद्यान, पशुपालन, लघु सिंचाई विभाग, जिसमें कि 44,900 से लेकर 1,42,400 का लेवल 7 का वेतनमान है। सहायक विकास अधिकारी वर्ग 2 में कृषि के अंतर्गत टोटल 16 पद रिक्त हैं और 29,200 से लेकर 92,300 लेवल 5 का पे आउट रहेगा और इसमें कृषि विभाग के अंतर्गत पद आते हैं। सहायक विकास अधिकारी वर्ग 2 में उद्यान के अंतर्गत उद्यान विभाग में 23 पद रिक्त हैं और लेवल 5 का है वेतनमान। पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए 20 पोस्ट हैं। पशुपालन विभाग में लेवल 5 का वेतनमान है। अपर सांख्यिकी अधिकारी के लिए अर्थ एवं सांख्य विभाग, कृषि विभाग के अंतर्गत लेवल 6 के 5 पद हैं। वन दरोगा के अंतर्गत टोटल वन विभाग के अंतर्गत 21 पद हैं। 29,200 से लेकर 92,300 का पे आउट है। अवर अभियंता के अंतर्गत लेवल 7 के अंतर्गत 8 पद हैं और जिन पे आपका स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति होगी। लघु सिंचाई और लोक निर्माण विभाग, रूरल वर्कर्स विभाग इत्यादि इसमें शामिल किए गए हैं। टोटल इसमें 8 पद हैं। मानचित्रकार जो कि आपका वन विभाग, सिंचाई और लघु सिंचाई लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आता है, 6 पद हैं। लेवल 6 की सैलरी मिलेगी 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये और इसमें वन विभाग के अंतर्गत उप वन राज्य के अंतर्गत लेवल 6 का पे आउट रखा गया है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये। टोटल इसके अंतर्गत 155 पदों पर आपके लिए जारी किया गया प्रतिनियुक्ति व सेवा स्थानांतरण हेतु विज्ञप्ति। जो भी सरकारी कर्मचारी इच्छुक कर्मचारी हैं जो इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए जानकारी दिया गया है कि इच्छुक अधिकारी कार्मिक संपूर्ण विवरण सहित अपने आवेदन पत्र एवं वांछित अभिलेख तथा विगत 5 वर्षों का चरित्र प्रविष्टियां, अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा सतर्कता संबंधित प्रमाण पत्र के साथ अपने नियोक्ता अधिकारी के माध्यम से परियोजना निदेशक प्रशासन, जलागम प्रबंधन निदेशालय, इंदिरा फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून, पिन कोड 248006 को दिनांक 6 मार्च 2023 तक उपलब्ध कराएं। अग्रिम प्रति सीधे इस निदेशालय को प्रेषित करें। सभी पदों हेतु उपरोक्त दिए गए वेतनमान के मूल पद धारक ही आवेदन हेतु होंगे। तो यहाँ पर इसकी जानकारी दिया गया है। आज की इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही। मिलते हैं जल्द आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।